आज हम इंडिया में हेडलाइन बना रहे एक गर्मा गर्म पॉलिटिकल डिबेट में डाइव कर रहे हैं। पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पर पलटवार किया है। उन पर आरोप लगाया है कि वो ऑन गोइंग इश्यूज को लेकर गवर्नर के पास जाकर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। सिंह जी बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे। कह रहे हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट पहले दिन से ही इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के साथ कोऑपरेटिव रही है और आगे भी रहेगी। तो मामला क्या है? सिंह का कहना है कि जब एक केस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के पास चला जाता है तो उसे गवर्नर के पास ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता। ऐसा लग रहा है कि सिंह बीजेपी को उनकी नजर में फालतू की पॉलिटिकल मैनूवरिंग के लिए सुना रहे हैं। एक तीखे जवाब में सिंह ने लीडर ऑफ अपोजिशन जयराम ठाकुर को याद दिलाया कि वो आरोप लगाने से पहले अपने खुद के कार्यकाल पर जरा गौर करें। सिंह का दावा है कि बीजेपी पॉलिटिकल फायदे के लिए सिचुएशन का गलत इस्तेमाल कर रही है। उनके अनुसार कांग्रेस गवर्नमेंट हमेशा से सीबीआई जैसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की सपोर्टिव रही है और आगे भी रहेगी। कांग्रेस और बीजेपी के बीच यह ऑनगोइंग झगड़ा कोई नई बात नहीं है, लेकिन सिंह के रीसेंट स्टेटमेंट्स ने आग में घी डालने का काम जरूर किया है। यह साफ है कि पॉलिटिकल क्लाइमेट काफी चार्ज्ड है और दोनों तरफ से लोग अड़ने को तैयार हैं। तो आपको क्या लगता है? क्या सिंह अपने आरोपों में जस्टिफाइड हैं या यह बस एंडलेस पॉलिटिकल कहानी का एक और चैप्टर है? मुझे नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही फोल्क्स। अगर आपको यह ब्रेकडाउन पसंद आया तो पॉलिटिकल न्यूज पर और अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जो सबूत मिले हैं उनसे छेड़छाड़ जो है वो वहाँ पर की गई है। देखिए तो अब क्या कार्रवाई की बात की जा रही थी, तो कार्रवाई तो उनके ऊपर हुई नहीं, उन अधिकारियों के ऊपर नहीं, क्यों नहीं हुई? अधिकारियों के ऊपर तो कार्रवाई नहीं हुई ना, वो उनको तो एडिशनल चार्ज दिया, छुट्टी पे भेजा नहीं। तो देखिए उसमें सीसीएस रूल्स है। अल्टीमेटली दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। अभी उनको लीव के ऊपर भेजा गया है। इन द टाइम्स टू कम क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, मेरा उसके ऊपर कमेंट करना जो है वो ठीक नहीं रहेगा। मगर इन द टाइम्स टू कम द गवर्नमेंट एंड द चीफ मिनिस्टर विल टेक अ कॉल ऑन हाउ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हैज़ टू बी टेकन। मैं इसमें उस विषय पे बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो मैं बात कह रहा हूँ ये है कि मैटर जो उसमें एलिगेशंस भी लगे, जो कोर्ट में भी एफिडेविट्स या काउंटर एफिडेविट्स की बात हो रही है, मैं उसमें बिल्कुल साफ हूँ कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। एंड नाउ दैट द मैटर इज इन द कोर्ट ऑफ द सीबीआई, दे आर दी वंस हु आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, तो सब कुछ इसमें निकल कर आएगा। तो इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सब चीज़ें इसमें जो है वो बाहर आएगी। नेता प्रतिपक्ष से कह रहे हैं कि इस तरह से प्रशासनिक स्तर पर चीजें हुई है, पुलिस के स्तर पर चीजें हुई है, अनुशासनहीनता हुई है, तो ऐसे में सरकार के पास कोई सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार देखिए नहीं ये है, वो नेता इस्तीफा देना चाहिए। देखिए ये वो नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं जिनके सामने सामने उनके पुलिस के कांस्टेबल ने जो है एसपी को लाते और घूसे मारी। उस समय कोई अनुशासनहीनता की बात नहीं कर रहा था। जब नितिन गडकरी जी हिमाचल के दौरे पे थे और उन्हीं के उस समय के पीएसओ जो है शिमला, जो कुल्लू के एसपी है, उनको लाते और घुसे मार रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो दैट ऑल्सो टैंटमाउंट्स टू इनसबॉर्डिनेशन। तो इसके ऊपर जो कार्रवाई करनी थी वो करी है सरकार ने। उसके ऊपर जो प्रशासनिक कार्रवाई करनी थी वो करी है। और आने वाले समय में उसमें क्या करना है, जैसे मैंने कहा, बिकॉज all three officers are concerned with the home department and the chief minister is a home minister also. He will take a call on what has to be done in the future. But ये बात बिल्कुल साफ मुख्यमंत्री जी ने कही है कि इनसबॉर्डिनेशन और इनडिसिप्लिन सरकार में बर्दाश्त नहीं होगा। उसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी। और जो भी जैसा कहा गया है कि सीबीआई की जो अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसका हम सम्मान करते हैं, माननीय हाईकोर्ट का हम सम्मान करते हैं और इसमें पूर्ण तरीके से सहयोग सरकार की ओर से दिया जाएगा। ठीक है, देखिए हर चीज़ का संज्ञान सरकार ने लिया है, मुख्यमंत्री जी ने लिया है और हर चीज़ को जो है हर एंगल से देखा जा रहा है और उसका फर्स्ट एक्शन जो है वो पिछले कल लिया गया है। इन द टाइम्स टू कम इसको हर एंगल से देखा जाएगा। जो आरोप या जिस तरीके की
प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की गई है, उसमें क्या बातें की गई है, एवरीथिंग हैज़ बीन टेकन ऑन रिकॉर्ड। और इसको आने वाले समय में जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली भी और हर एंगल से क्या इसमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस दृष्टि से इसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी। क्या घटनाक्रम पिछले कुछ दिन से प्रदेश के अंदर घटा है और उस पर आज भारतीय जनता पार्टी के सभी आला नेताओं ने महामहिम राज्यपाल जी को जो है एक ज्ञापन सौंपा है आरोप पत्र के रूप में, और उसमें बहुत सी मांगे भी की है। मैं समझता हूं कि वो तथ्यहीन भी है और राजनीति से प्रेरित है। मैं जो भी बात कहता हूं हमेशा हम उसको बड़े स्पष्टता से कहते हैं। पहली बात तो जो ये पूरा प्रकरण प्रदेश में कुछ समय पहले घटा था, जिसमें स्वर्गीय विमल नेगी जी की मृत्यु हुई और उसका जो है इंक्वायरी एसआईटी के माध्यम से चल रही थी और फिर उसको माननीय उच्च न्यायालय में जो है वो सीबीआई जांच के लिए दिया गया। उसमें मैंने पहले भी ये बात कही और सरकार ने भी इस बात को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वी आर ओपन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हर तरीके की इंक्वायरी के लिए सरकार तैयार है, सीबीआई की इंक्वायरी के लिए सरकार तैयार है। और पिछले कल भी 2 दिन पहले भी जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रेस को संबोधित किया, उसमें इस बात को बिल्कुल साफ तरीके से कहा कि जहाँ तक इसमें जो है पेखूवाला प्रोजेक्ट की बात है, उसमें हर चीज़ को डिटेल के साथ उन्होंने मीडिया के जो है वो संदर्भ में प्रदेश की जनता के समक्ष रखा है। और जहाँ तक आज उन्होंने मांग करी है कि इसमें जो है कई ईडी को जांच सौंपी जाए या इसमें जो है जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स है उनके ऊपर जो पुलिस अधीक्षक है शिमला द्वारा उच्च अधिकारियों पर लगाए गए आरोप की जांच सीबीआई से करवाई जाए, तो मैं समझता हूं कि जो एक्शन इस पे सरकार ने लेना था वो बड़े स्पष्ट तरीके से पिछले कल मुख्यमंत्री जी ने लिया है, सरकार ने लिया है। चाहे वो एसीएस होम है, चाहे वो डीजीपी है, चाहे वो एसपी शिमला है, क्योंकि ग्रॉस इनडिसिप्लिन या किसी भी तरीके की अनुशासनहीनता को सरकार जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से कार्रवाई जो है वो करवाई गई है, उनको लीव पे भेजा गया है और आने वाले समय में जो है इसकी आगामी कार्रवाई सरकार द्वारा करवाई जाएगी। मगर मैं यहाँ पे मुख्य रूप से ये बात कहने आया हूँ और सरकार की ओर से ये बात कहने आया हूँ कि जहाँ तक सीबीआई को ये जांच देने की बात थी, हम माननीय हाई कोर्ट के निर्णय का समर्थन करते हैं और बड़े क्लियरली मुख्यमंत्री जी ने ये बात करी है कि इसको फर्दर जो है किसी भी रूप में, चाहे वो एलपीए के रूप में या फर्दर इसको एसएलपी के रूप में चैलेंज नहीं किया जाएगा। इन टोटलिटी हम इसको अग्री करते हैं और सीबीआई हर तरीके से हर एस्पेक्ट को जो है वो छानने के लिए, उसमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो भी सहयोग इसमें प्रदेश सरकार की ओर से उनको चाहिए, वो निश्चित तौर से, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से है, चाहे वो पुलिस के रूप से है, वो उनको दिया जाएगा। तो मैं ये आज इसलिए आपके बीच में जो है वो यहाँ पे आया हूँ क्योंकि जिस तरीके से जब एक पिटिशन हाई कोर्ट में दी जाती है और हाई कोर्ट उस पर निर्णय ले लेता है तो वो पिटिशन इनफ्लक्चुअस हो जाती है। तो वैसे ही जो ये मांग यहाँ पे आदरणीय गवर्नर से कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि एक किस्म से ये मांग तो इनफ्लक्चुअस है, इसका कोई औचित्य ही नहीं है। जब ऑलरेडी द मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, द ऑलरेडी एन एफआईआर इन द मैटर हैज़ बीन रजिस्टर्ड बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन दिल्ली, और उसमें मुख्यमंत्री जी हु इज़ ऑल्सो द होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली ये बात कही है कि हम हर तरीके से जो है वो
पूरा सहयोग सेंट्रल एजेंसीज का करेंगे तो इसमें मैं समझता हूं कि फर्दर किसी तरीके की राजनीति की आवश्यकता नहीं है। तो जिस तरीके से आज ये आरोप और काउंटर आरोप राज्यसभा जो है राजभवन जाकर माननीय सभी नेताओं ने, भाजपा के नेताओं ने लगाने की कोशिश करी है, मैं समझता हूं कि ये राजनीति से प्रेरित है और इसका निश्चित तौर से हर तरीके से हम काउंटर करने के लिए सरकार के माध्यम से इसको पूरी तरीके से करवाया जाएगा। इसका भी मैं आपको पूर्ण रूप से जो है वो विश्वास दिलाना चाहता हूं। और जैसा मैंने आपको कहा, अगेन आई एम रीइटरेटिंग कि हम चाहते हैं कि जो स्वर्गीय विमल नेगी जी है उनके परिवार के सदस्यों को न्याय मिलना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। किस तरीके से किन परिस्थितियों में ये सब चीज़ें हुई उस पर मेरा कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। नाउ सिंस द मैटर इज़ ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो उसमें सब चीज़ें निकल कर आएगी कि क्या परिस्थितियाँ थी, क्या चीज़ें थी। तो पर हम इस बात पे बिल्कुल क्लियर है कि हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। लगातार मैं तो व्यक्तिगत रूप से जब उनके पार्थिव शव को जो है HPCCL के दफ्तर लाया गया, हम उनके परिवार से उस समय भी मिले, उनकी जो वाइफ है उनसे भी हम मिले और लगातार हम उनसे संपर्क में रहे। हमने उनसे ये बात हमेशा कही कि हम हर तरीके से उनके साथ हैं। अगर अब ये निर्णय जैसा हमने कहा कि CBI को दिया गया है तो निश्चित तौर से इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, टाइमली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जो हर एस्पेक्ट पर मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो आज ये मांग इन्होंने इस CBI के जो है गवर्नर के दस्तावेज में उन्होंने करी है, CBI को मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा है कि हर एस्पेक्ट में इसमें जांच होनी चाहिए, उसमें किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। और हर तरीके की जो भी चीज़ें इसमें निकल कर आएगी उसमें सरकार पूरा सहयोग जो है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का करेगी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और जिस तरीके से इस इशू को जो है पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जैसा मैं हर बारी हम बहुत से मंचों पे भी ये बात कहते हैं, विधानसभा में भी ये बात कहते हैं कि कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिस पे हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करने की आवश्यकता होनी चाहिए। जब प्रदेश में केंद्र से सहयोग लाना है, हम उसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करने में विश्वास रखते हैं। वैसे ही दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू, बहुत ही संवेदनशील मसला है। इसलिए मेरा विपक्ष के साथियों से भी हाथ जोड़कर ये निवेदन रहेगा कि इस विषय पे हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब तो वैसे भी ये मैटर CBI के पास है, तो लेट इट इन्वेस्टिगेट द मैटर। और मुझे विश्वास है कि जल्द इसमें चार्जशीट फाइल होगी, जल्द इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और फिर देखेंगे कि कैसे इसमें भविष्य में इसमें क्या चीज़ें निकल कर आती है।